कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे अपने संभागीय वो पढ़ेंगे अपने पुराने पर्सन अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नेम चेंजिंग हुई थी, फिर वापस वो सेम ही कर दिए थे। अपने संभागीय व्यवस्था की शुरू करने से पहले अपने शुरुआत करते हैं संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो राजस्थान संभागीय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी। शुरुआत अपने शुरुआत पढ़ेंगे, मैं ऑप्शन दूंगा। एक नंबर लिखो 1949 का दिन था क्या। दो नंबर लिखो अप्रैल महीने बता दो 1962 था क्या। तीन नंबर दोस्तों जनवरी का महीना था क्या। जनवरी 1987 हुआ था क्या। इतना तो नहीं हो सकता ना। 4 जून 2005 को हुआ था क्या। अब आप मुझे इसमें से बताओ मार्च 1949 को हुई थी संभागीय व्यवस्था। ये संभागीय व्यवस्था के बाद 30 मार्च इसी दिन हुआ था। अब होता 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान का एकीकरण का चौथा। और राजस्थान का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री की सरकार में इसी प्रारंभ की गई थी। इसलिए हीरालाल शास्त्री ने अप्रैल 1962 का दोस्तों व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। 1962 इसी दिन समाप्ति संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया क्या था दोस्तों। जनवरी इसके अंदर इस महीने के अंदर हरिदेव जोशी सरकार ने लिया आ गई पुनः सुखाड़िया मतलब सूख गया मतलब बंद कर दिया था। 4 जून 2005 के अंदर दोस्तों क्या हुआ था। कौन सा भरतपुर जो किसने बनाया था। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनाया था। इसके बारे में लिख ही लो। एक बार देखो राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। और इसके अंदर पीएम कौन था। पीएम लिख लो। पीएम शास्त्री था। हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था और अप्रैल के अंदर दोस्तों इसके बारे में क्या लिखना। अप्रैल के अंदर ये लिखो मोहनलाल सुखाड़िया थी संभागीय व्यवस्था बंद की। इसके अंदर कौन है। हरिदेव जोशी ने पुनः शुरू की संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की थी। जून के अंदर क्या था इस दिन भरतपुर सीएम कौन थी। सीएम हुआ सुंदरा
सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया थी। राजस्थान की सरकार यही था, एक बार। तो मैं मिटा रहा हूँ, अब अपने समाज व्यवस्था रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं अपने वो करेंगे। अब यहाँ पे लिखो की संभाग, राजस्थान की संभाग व्यवस्था लिखो दोस्तों। इसके बारे में मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंस। तो 30 मार्च का दिन था 1949 के दिन राजस्थान के एकीकरण में चौथे चरण के अंदर के अंदर 5 राज्य विभाग स्थापित किए गए थे। 5 विभाग कौन कौन से, अपने उसके नाम लिखे। 30 मार्च 1949 को 5 विभाग स्थापित किए थे। 5 विभाग स्थापित किए गए थे दोस्तों। एक नंबर विभाग न्याय विभाग था दोस्तों। न्याय विभाग में कौन था? जोधपुर था। होगा ये न्याय विभाग बनाया गया था राजस्थान। 2 नंबर लिखो। शिक्षा विभाग किसे बनाया था? जी हाँ, बीकानेर। यहाँ पे शिक्षा के लिए कृषि का भी विभाग बनाया था। कृषि विभाग किसको बनाया था? 4 नंबर लिखो। खनिज, ये सब अरावली क्षेत्र नहीं सही। 5 नंबर लिखो। वन, कोटा को बनाया था वन विभाग। एक बार इतना लिखो, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखेंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्य का कौन सा दोस्तों? राज्य बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर इसलिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से का छोटा संभाग कौन सा दोस्तों? छोटा भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये भरतपुर है। उदयपुर और जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है ना, लगभग बराबर है। ये एक और जनसंख्या की दृष्टि से लिख लो, यहाँ पे लिख 3 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि में बड़ा संभाग लिख लो। और 4 नंबर लिखो। जनसंख्या की दृष्टि से संभाग कौन सा दोस्तों? छोटा संभाग कौन सा? कोटा। कोटा जनसंख्या की दृष्टि सबसे। 5 नंबर लिखो। 5 नंबर ये लिखो, सर्वाधिक नदियां। सर्वाधिक नदियां वाला संभाग कौन सा दोस्तों? 6 नंबर लिखो। सबसे कम संभाग कौन सा दोस्तों? बीकानेर। ये भी लिख सकते हो, बीकानेर के अंदर है ना 4 जिले हैं। ये हो गया हनुमानगढ़, गंगानगर आती है अंतरप्रवाही नदी। तो बीकानेर चूरू के अंदर है ना, कोई भी नदी नहीं है दोस्तों, कोई भी। तो ये भी पश्चिमी दिशा में जोधपुर है। पूर्व दिशा में भरतपुर संभाग है दोस्तों, ये लिख लो। और उत्तर दिशा में कौन सा? अजमेर संभाग है, तो ये लिख लेना।
और आप अपने आज संभाग की व्यवस्था में पूरी तरह पर्सनली